आज हम बात करेंगे टोनी ब्लेयर और उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। टोनी ब्लेयर को जिसका अभी ट्रंप के 20 पॉइंट्स में ये लिखा गया है कि जब पैलेस्टाइन में न्यू गवर्नमेंट बनेगी तो उसका लीडरशिप स्ट्रक्चर यूनिक होगा। उसमें दो प्रेसिडेंट्स होंगे, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। 1994 में उन्होंने लेबर पार्टी की लीडरशिप हासिल की और 1999 में जब लेबर पार्टी जीती तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाँ, ब्लेयर ने लगातार 3 इलेक्शंस जीते, 1960, 2001 और 2005। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को ज़्यादा पावर्स दी। 1998 में उन्होंने गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया, जो नॉर्दर्न आयरलैंड में पीस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स किए और मिनिमम वेज इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ब्लेयर की सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी इराक वॉर 2030। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। 9/11 अटैक्स के बाद बुश ने वॉर ऑन टेरर शुरू की। ब्लेयर अमेरिका के सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन गए। सबसे पहले अफगानिस्तान वॉर 2001 शुरू हुई और फिर इराक वॉर 2030। ब्लेयर और बुश ने कहा था कि इराक के लीडर सद्दम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं जो दुनिया के लिए खतरा हैं। लेकिन बाद में साबित हुआ कि ऐसे वेपन्स मिले ही नहीं। इसी वजह से टोनी ब्लेयर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर की पार्टनरशिप को अक्सर बुश ब्लेयर अलायंस कहा जाता है। ये दोस्ती पॉलिटिक्स में काफ़ी पावरफुल रही, लेकिन इराक वॉर की वजह से उनकी इमेज को नुकसान हुआ। और अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ट्रंप के 20 पॉइंट्स में ये लिखा गया है कि जब पैलेस्टाइन में न्यू गवर्नमेंट बनेगी तो उसका लीडरशिप स्ट्रक्चर यूनिक होगा। उसमें दो प्रेसिडेंट्स होंगे, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे टोनी ब्लेयर। ये आइडिया बहुत अनयूजुअल लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टोनी ब्लेयर का नाम अभी भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल के तौर पे समझा जाता है।